देहांत हो गया है, बॉलीवुड में एक सन्नाटा छाया हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही दुखद खबर है। पहली बात तो ये है कि तबस्सुम जी, जिनका नाम में ही तबस्सुम है, हमारी प्यारी श्रेष्ठ एंकर साहिबा, एक्ट्रेस साहिबा तबस्सुम जी का मैं देहांत होने पर बहुत दुखद हो रहा है। क्योंकि एक तो हमारी फील्ड में, मतलब कॉमेडी फील्ड की हमारी कैसे मैं कहूँ कि माँ कहूँ या दादी माँ कहूँ, क्योंकि फूल खिले गुलशन गुलशन के ज़माने से हम उनके इंटरव्यू लेने के स्टाइल से, इंटरव्यू जिस टाइप से कलाकारों का इंटरव्यू लेती थी दूरदर्शन में, एक क्षेत्र राज था उनका इंटरव्यू लेने में। फूल खिले गुलशन गुलशन बहुत ही ज़बरदस्त और हिट प्रोग्राम था। टेलीविज़न की गरिमा बढ़ाने में मैं समझता हूँ कि हमारी तबस्सुम जी का बहुत बड़ा हाथ था। और मेरी बड़ी तमन्ना थी, बचपन से मैं उनको देखता था कि एक बार मैं इनके पैर छूऊँ, मिलूँ इनसे। और जब किसी एक फंक्शन में वो मुझे मिली, मैंने उनके पैर छुए तो मुझे कहा, सुनील मैं तुम कैसे हो? मुझे पहचान लिया उन्होंने। ऑफकोर्स लाफी चले जा चुका था। अरे मैं तुम्हें देखती हूँ टीवी पे, ये वो, और सुनो तुम्हारे लिए मैंने ना एक गाना बनाया। तो मेरे लिए बोले हाँ, आलतू पालतू आई झलक को टाल, आलतू पालतू आई बला को टाल, तू टेंशन वेंशन भूल जा बंदे, देख ले सुनील पालतू। मतलब वो इतना, मतलब मुझसे प्यार करती थी। और तबस्सुम जी के लिए मैं क्या कहूँ कि हमारे देश की पहली फीमेल एंकर अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इससे पहले कोई फीमेल एंकर थी। स्टेज पर तबस्सुम हिट पीरियड उनका शो चलता था, तो देश और दुनिया में उन्होंने लाइव शोज़ किए। और कोई ऐसा वेटरन एक्टर नहीं, शायद राइट फ्रॉम अमिताभ बच्चन टू कोई भी शाहरुख खान तक, या आप कहो कि म्यूजिक डायरेक्टर में एस.डी. बर्मन, पंचम दा, लक्ष्मण दयाल, सिंगर्स में किशोर दा से लेके कुमार शानू साहब तक या सोनू निगम साहब तक, ऐसा कोई सिंगर नहीं जिनका शो उन्होंने होस्ट न किया हो लाइव शोज़ में। और अभी हाल ही में हम सब यूथ, आजकल के यूथ को जोड़ने का काम भी उन्होंने किया था। तबस्सुम टॉकीज़ इस नाम से एक शो, बढ़िया शो शुरू किया था, जिसमें वो पुराने कलाकारों के बारे में, ऐसे ऐसे कलाकार के बारे में हमें जानकारी देती थी जो कलाकार अतीत में खो गए हैं, जिनके बारे में किसी को पता नहीं कि कहाँ है, कैसी है, लेकिन उनको उन्होंने खोज कर उनके बारे में हमें बताती थी। तो ऐसी हमारी तबस्सुम टॉकीज़ की होस्ट साहिबा, हमारी तबस्सुम जी अरुण गोविल जी की भाभी, सगी भाभी, अरुण गोविल जी राम जी की सगी भाभी, और होशांग गोविल जो उनके बेटे हैं, जो मेरे दोस्त अच्छे। मैं कहता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा शौक। और 18 तारीख को उनका निधन हुआ, बिल्कुल भी न्यूज़ ये लोगों तक नहीं पहुँची, बिल्कुल पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ हुआ है। पता नहीं ऐसा क्यों, कार्डिक अरेस्ट था उनको, और ये सब कुछ की वजह से शायद वो पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, आई डोंट नो। लेकिन न्यूज़ जो है वो आज ही पता चली, और कल उनकी प्रार्थना सभा है। और मैं समझता हूँ कि कॉमेडी की दुनिया का बहुत बड़ा लॉस है। हमारी दादी अम्मा, हमारी माँ कह सकते हैं, कॉमेडी की माँ कह सकते हैं, एंकरिंग की माँ कह सकते हैं। उर्दू इतनी अच्छी और प्यारी उर्दू तबस्सुम जी की, और साथ में 72 साल का, 70 साल के आसपास का, 78 की एज में, और छोटी सी एज से उन्होंने एज एन एक्टर शुरू किया था। तो 70-72 साल से वो फिल्म लाइन में, 50 साल से इंडस्ट्री में थी, 1950 से इंडस्ट्री ज्वाइन की थी उन्होंने, तो 72-73 साल हो गए। इतनी महान कलाकार के जाने पर मैं समझता हूँ कि हम सब कॉमेडी की दुनिया का एक कह सकते हैं कि मातृत्व जो हमारा, जो हम कह सकते, और हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद की बात है। और पता नहीं कॉमेडी की दुनिया में ऐसा क्या हो रहा है, बहुत लॉस हो रहे हैं हमारे। कल भी मैं राजू भाई के लिए जा रहा हूँ साहित्य आज तक में, मतलब इतने बड़े महान हमारे राजू भाई चले गए, और तबस्सुम जी चली जाए। कॉमेडी, परमात्मा से मैं निवेदन करता हूँ कि कॉमेडी करने वालों को सभी की रक्षा करे, सभी पे भगवान अपनी कृपा बनाए रखे, लेकिन कॉमेडी करने वालों को इसलिए स्वस्थ रखे, मस्त रखे, क्योंकि आज के ज़माने में हंसना और हंसाना दोनों मुश्किल काम हो गया। दोनों बहुत हम लोग इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो हंसने वाले, हंसाने वाले अगर स्वस्थ रहेंगे तो हम सब का माहौल ठीक रहेगा। तबस्सुम जी, आप जहाँ भी हैं, भगवान आपको हमेशा, क्योंकि आपने दुनिया को बहुत खुशियाँ दी, और आपके काम के ज़रिए आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी। हम आपकी कृपा, आपका आशीर्वाद हम पे बना रहेगा, और आपके काम के ज़रिए आप हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। तबस्सुम जी को मेरा चरण स्पर्श नमन, उनके परिवार को भगवान शांति दे और शक्ति दे। धन्यवाद।